आरोप लग रहे थे उस पर जवाब देना चाहिए था। उसका जवाब मैं शमशेर पठान से लूं, उससे पहले मनोज तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के सांसद। मनोज तिवारी साहब, फैसले की खबर आप तक आ गई होगी, सुशांत को इंसाफ मिलेगा इस बात की उम्मीद सबको थी, अब यह केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। इस फैसले पर सबसे पहला रिएक्शन क्या है आपका? मैं बहुत राहत महसूस किया जैसे आज फैसला आया, और मैं समझता हूं आज का ये फैसला इतिहास में बहुत बड़े एग्जाम्पल के रूप में दर्ज होने वाला है हुसैन भाई। और जिस प्रकार से इस देश में लोगों का न्याय पे भरोसा है, ये न्याय की बड़ी जीत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया उसमें कई लोगों का चेहरा, जो ऐसा चेहरा था जो सत्य को छुपाने वाला था, उसको पर्दाफाश हुआ है। और मैं समझता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, उनके परिवार के लोगों को, हम जैसे लोगों को जिनको न्याय में विश्वास है, उन सभी लोगों को एक बड़ा राहत मिला है। 66 दिन के बाद मुझे जो अभी महसूस हो रहा है, मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूं। और ये फैसला सुशांत सिंह राजपूत के लिए, मनोज जी, जब आप इतना सुकून महसूस कर रहे हैं तो परिवार के लिए तो वाकई बहुत सुकून भरी खबर है ये। मनोज जी, आप मेरे साथ इस वक्त पैनल में बहुत सारे लोग बैठे हैं जिसमें कई पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही है कि सीबीआई में भी पुलिस अधिकारी ही काम करते हैं। जो काम सीबीआई करेगी अब, वो काम मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर पा रही थी? कैसे देखते हैं आप इसे? आज ये सारा सवाल तो यही उठा है, जो मुंबई पुलिस की किरकिरी कराई है महाराष्ट्र सरकार ने, तो सवाल तो महाराष्ट्र सरकार पे है। पुलिस निश्चित रूप से पुलिस होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो एजेंसीज काम करती हैं उनके ऊपर सारी बातें निर्भर होती हैं। जो सीबीआई पे भरोसा है देश का, और जिस प्रकार से सीबीआई इंक्वायरी रोकने की कोशिश किया है महाराष्ट्र सरकार ने, उसी की बात मैं कर रहा हूं। और जितने स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में एफआईआर सही था, बिहार का सीबीआई इंक्वायरी मांगना सही था। अब महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह इसमें सहयोग करे, करना ही है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कोई भी एफआईआर होगा, अब वो मैं समझता हूं कि, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन मनोज जी, देश के एक बहुत बड़े वकील और दूसरे जानकार एक शक भी जाहिर कर रहे हैं कि यह फैसला जो है अदालत का एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और राजनीतिक विद्वेष की वजह भी बनेगा। हालांकि अभी डिटेल फैसले की नहीं जानकारी नहीं है कि उसमें कोई ऐसा पॉइंट अदालत की तरफ से जोड़ा गया है, क्योंकि क्राइम कहीं होगा, केस कहीं रजिस्टर हो जाएगा और वहां की एफआईआर के बिना पर सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश कर दी जाएगी। इससे एक अलग खौफनाक, एक डरावनी प्रेसिडेंट भी बन सकती है। इस बात का शक उज्जवल निकम भी जाहिर कर रहे हैं, कुछ और पूर्व पुलिस अधिकारी भी जाहिर कर रहे हैं। नहीं, उज्जवल निकम साहब बहुत विद्वान वकील हैं, मैं उनको जानता हूं और बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश के इतने बड़े सितारे के रहस्यमय मौत में 66 दिन तक एक एफआईआर न हो? क्या कभी ऐसा होता है कि एक जांच को रोकने के लिए सारी सरकार की शक्ति लगा दी जाए? तो इसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। मैं समझता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है कि अगर कोई कितनी भी महत्वपूर्ण सरकार हो, स्टेट की हो, किसी की हो, अगर किसी सत्य को छुपाने की कोशिश करेगी तो भारत में माननीय सुप्रीम कोर्ट है और वो न्याय करने के लिए आगे बढ़ेगा। एक बहुत बड़ी नजीर है ये। और इस वक्त गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्तेश्वर जी, हमने आपका बयान सुना कि अन्याय के खिलाफ ये न्याय की जीत है, लेकिन आपके बयान को लेकर के कई पूर्व पुलिस अधिकारी उसे आपत्तिजनक मान रहे हैं। थोड़ा सा